कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। औपचारिक तौर पर आज सोनिया गांधी से मिलने गए थे। अविनाश पांडे कुछ कर रहे हैं। जिस कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास रखते हुए 134 साल पुरानी इस पार्टी की नीतियां और उनकी विचारधारा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वे कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद करेंगे और कांग्रेस को एक नई ताकत देंगे। निश्चित रूप से हमारे इन सभी साथी जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मजबूत हैं और जनता की सेवा करते आ रहे हैं, कुछ उसमें से 3 बार विधायक रहे हुए हैं, कुछ 2 बार विधायक रहे हुए हैं, कुछ पहली बार आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की विचारधारा पे माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वे कांग्रेस को ताकत देंगे और कांग्रेस निश्चित रूप से उनके आने से और मजबूत होगी। मैं उन्हें पार्टी के आज के इस अवसर पर 9 वर्ष की बधाई के साथ साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे परिवार के एक सदस्य के रूप में, जैसा कांग्रेस परिवार है उसके साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले जीवन में उनको और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में और ऊंचाइयां वो हासिल करें, ऐसी शुभकामना देते हुए उनका आज यहाँ पर प्रवेश हुआ ये मैं जाहिर करता हूँ। आप लोग अपना सवाल क्या ये दे दीजिए, अपने फॉर्म सदस्यता ले लीजिए। नहीं, हमारे पहले से ही वो विधायकगण जो मंत्री हैं, खैरिया जी, ये आपका फॉर्म सामने कर दीजिए, खड़े होकर कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सब लोगों को बुलाया, आप सब लोग हाजिर हो, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया डिपार्टमेंट का विशेष धन्यवाद भैया, थैंक यू। सवाल तो कुछ पूछना चाहते हो? ये एक 1 पॉइंट तो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। दोनों तस्वीरें एक पार्टी से जुड़ी हुई, कांग्रेस से जुड़ी हुई, एक बेहद अहम तस्वीरें, दोनों तस्वीरें। अविनाश पांडे कुछ कह रहे हैं। इस विषय में मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय मायावती जी का पूरा सम्मान करते हुए कि राजस्थान में निरोगी राजस्थान, ये मैं समझता हूँ कि पहले भी कांग्रेस की सरकार ने, इससे पहले भी 2009 से 13 के बीच में बहुत ही ईमानदारी के साथ में और निष्ठा के साथ में इस कार्यक्रम को जन स्वास्थ्य और लोगों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार मिले, इस दिशा में बहुत ही सफलतम प्रयास पहले भी किया था। और आज भी राजस्थान सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्यक्रम है तो किसानों की समस्याओं के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि मुफ्त चिकित्सा और स्वास्थ्य। एक चीज मैं बतला दूं कि कल मैंने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इस विषय में एक भी मौत अगर होती है तो कांग्रेस नेतृत्व या कांग्रेस का हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री, हर व्यक्ति बहुत ही इसके ऊपर में दुखी है और हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन एक चीज ये भी देखना चाहिए कि जो हादसा हुआ उससे पहले के सालों में इस प्रकार की कैजुअल्टीज, इस प्रकार के हमारे इन्फेंट चिल्ड्रन जो हैं उनकी मौतें इससे पहले और ज़्यादा हुई थी। और उस दिशा में क्योंकि सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ में कोशिश की कि ये इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस अध्यक्षा ने अपने बहुत विचार स्पष्ट रूप से किए कि आज जो सरकार कदम उठा रही है वो सिर्फ कोटा के लिए न उठाकर कोशिश ये होनी चाहिए कि राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के हादसे ना हो, इस दिशा में हमारे प्रयत्न हैं। और आज प्रदेश में माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे परिवहन मंत्री, वरिष्ठ नेतागण भी आज कोटा के दौरे पर होंगे। वहाँ से हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सरकार के प्रशासन के सचिव महोदय हैं, उनको पूर्ण रूप से
वहां पर इस प्रकार की घटना ना हो उसे आश्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। और एक चीज मैं बतला दूं कि जिस प्रकार से आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से बीजेपी घबराकर लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस विषय का राजनीतिकरण कर रही है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर राजनीति ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और इसको पूर्ण विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जो स्वयं चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको राजस्थान में कोटा के उस अस्पताल के भेंट देने के लिए आमंत्रित भी किया है, ताकि वे स्वयं आकर वहां की व्यवस्था और वहां पर हो रहे उपचार के बारे में वास्तविकता पर ग्राउंड सच्चाई क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, उसको जान सकें और उसके बाद किसी भी प्रकार का वक्तव्य करें। उद्देश्य मात्र यह है कि एक भी बच्चे की जान जाना ये दुख की बात है, और इसके लिए इसका राजनीतिकरण ना करते हुए जो दुखी परिवार है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आगे इस प्रकार का हादसा न हो उसको सुनिश्चित करना। सर, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये कहा जाता है कि सिर्फ एनआरसी या सीए जैसे मसलों को लेकर के ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान सरकार ये कहती है कि इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, तो उनको ये समझना होगा कि 100 से ज्यादा बच्चों की अगर मौत होती है तो इसकी जवाबदेही किसी न किसी की बनती है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए राजस्थान के। इस पर क्या कहें? देखिए, अगर आप सबसे बेहतर होगा कि इसका जवाब आपको मिलेगा कि पिछले सालों में, पिछले 4 सालों में क्या परिस्थिति थी और उससे क्या इस वर्ष हमने कोई सुधार किया है या नहीं, तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब यही मिल जाएगा। और इस विषय में जाहिर रूप से राजस्थान सरकार ने सभी आंकड़ों को उपस्थित किया है, जिसको देखकर अपने आप ही आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को खुला निमंत्रण दिया गया है कि वे आएं और कोटा में विजिट करें, और ऐसे जो भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं राजनीति ना करें, कृपा करके आएं और वहां पर उन हॉस्पिटल में विजिट करें और वस्तुस्थिति क्या है उसको अपने सामने देखें और फिर वक्तव्य करें। तो हमारा खुला निमंत्रण है, इसका राजनीतिकरण ना हो, मैं बस उसी चीज के लिए निवेदन कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि ये ज्वाइनिंग नहीं है। ज्वाइनिंग तो इनकी 17 में पहले शुरुआत की कि 17 सितंबर को इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। आज ये सब दिल्ली में माननीय कांग्रेस अध्यक्षा से इन्हें निवेदन किया था, उनने इनके निवेदन पर उनसे भेंट करने का स्वीकार किया, उसके लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए मैंने कहीं भी नहीं किया कि आज ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो ज्वाइनिंग पत्र है इनका 17 सितंबर का है। 17 सितंबर 2019 को सर्वसहमति से कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद में उनकी सबकी ज्वाइनिंग हुई है, और इस प्रकार का कोई भी संशय पैदा करने की कोई भी प्रयत्न ना करे कि कांग्रेस अध्यक्षा के निर्णय को इस प्रकार से कोई भी चुनौती देगा, ऐसा मैं नहीं समझता। थैंक यू। आप अभी पहले एनआरसी पे ध्यान दीजिए।